कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिसमें काफी बच्चों को डाउट और परेशानी होती है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेसिकली मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन पूरा का पूरा बेसिक है कि सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर किए हैं, और पार्ट टू में मैं एक्चुअल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसके केसेस को डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंज्यूमर क्या है। तो बच्चों, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनीथिंग और यूजेस सर्विसेज। कंज्यूमर एक पर्सन है, मैं एक कंज्यूमर हूं, आप अभी एक कंज्यूमर हैं, क्योंकि आप मेरी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, मेरी टीचिंग सर्विसेज को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में जाता हूं और मार्केट में मैं बोलता हूं कि मुझे एक प्रोडक्ट दे दो। अगर मैं इसको खरीद रहा हूं तो मैं इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर हुआ। तो हर कोई किसी ना किसी वे में एक कंज्यूमर है। अगर मैं एक कंज्यूमर हूं तो मुझे चीजें कंज्यूम करने पर कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हमारा अगला टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मींस पावर ऑफ एनी कम्युनिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। मतलब कि यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। कोई भी चीज कंज्यूम करने पे हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमें कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ चीज, मान लो हम एप्पल खाते हैं, सेब खा के हमें बहुत अच्छी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उसी को हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलते हैं यूटिलिटी। इंग्लिश में हम सेटिस्फेक्शन बोलेंगे, वहीं इकोनॉमिक्स के टर्म में हम उसको यूटिलिटी बोलेंगे। तो जो यूटिलिटी को मेजर करने का जो वैल्यू है उसे हम यूटिल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर को लीटर में मेजर करते हैं। लीटर, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, और मान लो वेजिटेबल्स को, आलू टमाटर को हम केजी में मेजर करते हैं। 1 केजी आलू, 1 केजी टमाटर। वैसे ही यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। चलिए, तो जो अगला टॉपिक है वो है अप्रोचेस। यहाँ पर को हम पढ़ते हैं दो अप्रोचेस के बारे में। तो देखते हैं टू अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कौन कौन से दो अप्रोच हैं? तो पहला अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दिया था आपके एल्फर्ड मार्शल ने। एल्फर्ड मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर को माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो भी कौन है? एल्फर्ड मार्शल है। एमसीक्यू में सवाल बन के आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो हम बोलेंगे एल्फर्ड मार्शल। और अगर पूछेंगे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम बोलेंगे सर एडम स्मिथ। अगर बोला जाएगा हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो एल्फर्ड मार्शल, और हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ। तो जो कार्डिनल अप्रोच थी वो एल्फर्ड मार्शल ने दी थी, और एल्फर्ड मार्शल ने कहा था कि आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो तो उसको हम नंबर्स में मेजर करेंगे। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर, और ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। मतलब अगर आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी अभी आपने एप्पल कंज्यूम किया, आपने सेब खाया, तो सेब खा के आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मान लो आपको 20 की सेटिस्फेक्शन मिली, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको 20 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर आपने दूसरा खाया तो दूसरे वाले में थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 15 की सेटिस्फेक्शन। तो एल्फर्ड मार्शल ने कहा था सर कि आपके जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर में मेजर करेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं हम ऑर्डिनल अप्रोच में। ऑर्डिनल अप्रोच दिया था आपके एलन एंड हिक्स करके, दो बंदे थे। तो एलन एंड हिक्स ने आपका ऑर्डिनल अप्रोच दिया था। उसमें क्या बोला था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। आपने जो कंज्यूम किया है, जो एप्पल आपने कंज्यूम किया है, उसे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, और ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। कहीं ना कहीं ऑर्डिनल अप्रोच हमारी
ट्रू भी होती है, क्योंकि हम कोई भी कंज्यूम चीज करते हैं तो हम उसे नंबर में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चीजें खा रहे तो सर हम उसको नंबर में कैसे मेजर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं बच जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब अगला है, अब हमने पढ़ा अभी अभी यूटिलिटी की, अभी हमको कोई भी चीज कंज्यूम करके कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो हम यहाँ पर को देखते हैं, हमारे दो टाइप के यूटिलिटी होता है। पहला होता है टोटल यूटिलिटी, जिसे हम टीयू भी बोलते हैं, फिर दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एमयू कहते हैं। ध्यान से इन चीजों को पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी है, जैसे आगे आप पढ़ोगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे करके बहुत सारी जगह आप ये सारी चीजें देखोगे, तो आपको अभी ही ये कॉन्सेप्ट पूरे करने हैं, और फिर ये इसके डायग्राम है, ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर को आपका टोटल यूटिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन obtained by a consumer from consuming a given amount of a particular commodity। मान लो हमने एक एप्पल कंज्यूम किया, एक एप्पल कंज्यूम करने पे हमको अभी 50 की सेटिस्फेक्शन मिली थी, दूसरे को कंज्यूम करने पे हमको 50 की सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो दो जब हमने एप्पल कंज्यूम करे तो हमको पूरी सेटिस्फेक्शन कितनी की मिली, 50 की। दो कंज्यूम करने पे पूरे के पूरे 50 की सेटिस्फेक्शन मिली, तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमारी 50 होगी, तो हम इसी को बोलेंगे क्या, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, जितने भी आपने कंज्यूम किए, फॉर एग्जांपल आपने 10 एप्पल कंज्यूम करे, तो 10 के 10 से जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसी को हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। आपने अगर 5 मान लो गोलगप्पा खाया, 5 गोलगप्पा खा के आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिली, कितना मजा आया आपको, वही हमारा टोटल यूटिलिटी हुई। फॉर एग्जांपल 5 खा के बहुत ही मजा आ गया तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी हो जाएगी, और 5 एप्पल खा के थोड़ा सा कम मजा आया तो कम यूटिलिटी होगी। तो यूटिलिटी हमारी टोटल नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है, और जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एमयूज। अब इस फॉर्मूले के लिए हमको एमयू जानना होगा क्या है सर। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं एमयू। एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर को जब भी आपको ये शब्द दिखाई देगा मार्जिनल, तो वहां पर आपको एडिशनल वर्ड दिखाई देगा। मार्जिनल मतलब होता है कि एडिशनल हमने जो कंज्यूम करी उस पर। फॉर एग्जांपल हमें एक एप्पल खा के 20 की सेटिस्फेक्शन मिली और दूसरे को खा के हमें 15 की सेटिस्फेक्शन मिली, तो जो दूसरा कंज्यूम करा हमने उसमें कितने की मिली, हमको 15 की। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, हमें दोनों कंज्यूम करने पे 50 मिल रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, दूसरे पर हमको 15 मिल रहा है, ऐसी तीसरे पर हमको मान लो 12 का मिलेगा, चौथे पे हमको 10 ही का मिलेगा। तो जो एक से दूसरे में आपने जो दूसरे को कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला वही होता है मार्जिनल। एमयू ये हो गया आपका यूनिट। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो एमयू कैसे निकलता है आपका, TUN-TUN-1। अगर यहीं पर आपको TU निकालना पड़ेगा, टोटल यूटिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, फिर हो जाएगा आपका 47, फिर हो जाएगा आपका 57। ठीक है, आप समझ गए होंगे। TU होगा हमारा टोटल यूटिलिटी, हमने 10 एप्पल खाए, 10 के 10 का टोटल यूटिलिटी, 10 का 10 का सेटिस्फेक्शन, वो हो जाएगा हमारा TU। अगर हमने पूछेंगे हमसे कि दूसरे में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 5वां एप्पल खा के आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, जब एडिशनल का पूछेंगे आपको छठे में कितनी मिली, तो आप यहाँ से बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरे का पूछा जाएगा आपको तो 15 बोलोगे आप, अगर आपको पहले और दूसरे दोनों का मिला के बोलोगे तो 35 मिलेगा आपको। अगर आपको सिर्फ तीसरे का पूछेंगे तो 12 हो जाएगा, सिर्फ तीसरे का, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम किसी एक की बात करेंगे, सिर्फ एक का बताओ हमको, सिर्फ तीसरे वाले का बताओ, तो 12।
पहले दूसरे तीसरे टोटल का बताओ, वो हो गया पूरा का पूरा टी। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर को हम कंज्यूम कर रहे हैं ब्रेड, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड हम यहाँ पर को कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक भी ब्रेड नहीं खाया, फिर एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार, ऐसे ऐसे करके हमने कितने ब्रेड खा दिए? 10 ब्रेड खा दिए सर हमने। 10 ब्रेड तुम खा दिए तुमने, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेट्स एज्यूम, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशन। फिर हमको जीरो पर क्या कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी? कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली हमको, और पहले पे हमको 40 की सेटिस्फेक्शन मिली। फिर हमारा पहले में ये MU है, यानी कि आपको यहाँ पर को एक एक की बात करी होगी। MU में आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? 40 की। दूसरे में आपको 38 की, तीसरे में 36 की, चौथे में 28, पांचवें में 20, छठे में 16, ऐसे करके आपको सबका दे रखा है। फिर आपको यहाँ पर को TU दिया है। TU आपको पता है कैसे निकालना है, एक बार मैं बता देता हूँ TU निकालने का। जो पहले में तो सेम ही रहेगा, और फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है, पहले और दूसरे को टोटल निकालने के लिए दूसरे का आ जाएगा ये। फिर एक बार अच्छे से बता देते हैं। पहले में 40 ही होगा, दूसरे में पहले और दूसरे को ऐड कर देंगे, फिर दूसरे तीसरे को ऐड कर देंगे, ऐसे करके जब हम ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN-1, और अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ MU। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं, ग्राफ है क्या। इस ग्राफ को अगर आप घर पे बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका ग्राफ। मैं थोड़ा सा रफ में बना देता हूँ एक बार। ये यहाँ पर को बना है आपका, कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। जीरो से शुरू हो रहा है, ये हो जाएगा आपका TU, ये हो जाएगा MU। तो TU क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, यहाँ पर को आपका TU और MU दिखेगा, और यहाँ पर को आपका दिखेगा यूनिट्स। तो क्या हो रहा है, TU स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम पहुंच जा रहा है, फिर नीचे को गिर जा रहा है। और MU स्टार्टिंग से ही घटता है। MU घटता क्यों है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ऐसा समझ लो कि अगर हम एक चीज खाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसी को दूसरी बार खाएंगे तो थोड़ा कम अच्छा, तीसरी बार थोड़ा कम अच्छा, तो यही रीजन होता है MU हमारा घटते रहता है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो यहीं पर से देख के बनाना है हमने कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, TU बढ़ रहा है और MU घट रहा है। तो इसको हम लिखते हैं इन स्टार्टिंग TU increases and MU decreases। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि जो TU जहाँ पर को मैक्सिमम है ना, वहाँ पे को MU जीरो हो जाता है। यहाँ पर को आप देखना कि जिस पॉइंट पे TU सर आपका मैक्सिमम है वहाँ पर को MU आपका जीरो हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, when TU is at its maximum, MU is at जीरो। जहां पर को TU मैक्सिमम है वहां पर को MU जीरो है, और फिर जब TU गिर रहा है, जब TU जहां पर से डिक्रीज होना शुरू किया है,
जहां पर से टी यू ने डिक्रीज होना शुरू करा है वहां पर से एम यू नेगेटिव चला गया है। यहाँ पर को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जहां पर से टी यू यहाँ पर को इंक्रीज कर रहा है, एम यू भी यहाँ पर से डिक्रीज में चला गया। इसको ऐसे लिखना है, व्हेन टी यू डिक्रीजेज एम यू बिकम्स नेगेटिव। तो हमने इसी पॉइंट से, इसी ग्राफ से बनाना है। अब एक और बार मैं आपको बता देता हूँ इसके बीच का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं। इन स्टार्टिंग टी यू इंक्रीजेस एंड एम यू डिक्रीजेस। क्या हो रहा है कि टी यू बढ़ रहा है और एम यू घट रहा है। ये आप यहां पर से भी देख सकते हैं। फिर है व्हेन टी यू इज एट इट्स मैक्सिमम एम यू इज एट जीरो। जब टी यू मैक्सिमम पे है, एम यू सर आपका जीरो पे हो जाएगा। और जब टी यू डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, एम यू आपका नेगेटिव हो जाता है। अब ये है क्लास 12 के लिए। अगले साल जब आप क्लास 12 में आओगे तो ये हमारी बिजनेस की बुक है। अगले साल तो इसमें काफ़ी अपग्रेड्स वगैरह हो जाएंगे, पर यस ठीक है, लगा दिया तो बताना पड़ेगा। तो यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अब हम कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और हम पढ़ेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केसेस। कल की जो वीडियो है यानी कि जो पार्ट 2 होगा ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पार्ट 1 एक बार अच्छे से देखिए, फिर पार्ट 2 अच्छे से देखिए। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जिसने भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो कर लीजिए कॉमर्स सिंप्लीफाइड को। ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सारी की सारी अपग्रेड्स यहाँ पर को हम लगाते रहते हैं। इसके अलावा जिसने भी हमें YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर को भी ऐसे पावरफुल लेक्चर्स आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 2 यानी कि अगली वीडियो।